ओम गणेश, हर हर महादेव। इस शुक्रवार जैसे मैंने एक वीडियो अभी बनाया था कुछ समय पहले कि मघा नक्षत्र, त्रयोदशी तिथि, प्रदोष, शिवरात्रि, इन बहुत सारे योगों का एक जो है सम्मिश्रण हो रहा है और उस मघा त्रयोदशी के आगे एक शब्द का प्रयोग किया गया है। अधिकतर पंचांगों में अगर आप देखेंगे तो आपको वो शब्द दिखाई देगा या आपको पढ़ने में आएगा कि कली युगादि, मतलब कली काल के दोषों को भी यह शमन करने वाला इतना अद्भुत योग। और जो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी और उस दिन किया हुआ श्राद्ध वह अक्षय से भी कई गुना ज़्यादा अक्षय तृप्त करने वाला है अपने पितरों को। और अगर हम इस बार की बात करें तो प्रदोष भी है, वो भी भृगु प्रदोष है, अर्थात शुक्रवार युक्त प्रदोष रहेगा। हालांकि मैं ये थोड़ी स्पष्टता करूंगा कि विदेशों में कुछ कुछ जगहों पर जो है यह प्रदोष गुरुवार को है और अधिकतर हमारे देश की बात करें तो शुक्रवार को है, तो उस तरह से आप उसका आचरण कीजिएगा। अब ये महत्वपूर्ण जो दिवस हो रहा है या आने वाला है मघा त्रयोदशी वाला, उस दिन जो दिनचर्या है वो मनुष्य की कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा योग आपको बार बार नहीं मिलेगा, हमें प्राप्त नहीं होगा। तो आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर मैं सिर्फ यह एक महत्वपूर्ण दिन की बात करूँ, 19 तारीख को इस त्रयोदशी और मघा नक्षत्र युक्त, तो प्रातः काल उठने के पश्चात अपने जो भी नित्य कर्म पूजा पाठ आदि है वह पूर्ण रूप से आप पूर्ण कर लीजिए। उसके पश्चात याद रखिए मघा नक्षत्र के जो स्वामी है वह भगवान सूर्य नारायण है। भगवान सूर्य नारायण की उपासना जो है वह पंच देवताओं में प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। तो इस दिन तो आपको निश्चित रूप से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है प्रातः काल। अर्घ्य देने के पश्चात जो आदित्य हृदय स्तोत्र है, जिसमें कथित है, लिखित रूप में है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का भी जो कोई पाठ करता है ना तो वह पितृदोष से या पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगा। इसके 3 पाठ करने का विधान है जो स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने भी किए थे। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस दिन अवश्य करें। उसके पश्चात अपने पितरों के नाम का एक दिया जो है गौ माता के घी का अवश्य, अगर संभव है तो मैं कहूँगा अखंड रखिए पूरा दिन रात। अगर संभव नहीं है तो जितना अधिक चल पाए, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो उतना अधिक वह दिया आप कीजिए। अब इसमें कोई अंधश्रद्धा मत रखिएगा कि अगर दिया बुझ गया तो कुछ होगा, कुछ गलत नहीं होगा। जितना अधिक दीपदान आप अपने पितरों के लिए खास करके इस नक्षत्र और तिथि में करेंगे उतना अच्छा रहेगा। वो दिया आप प्रातः काल भी कर सकते हैं, मानिए कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर अर्थात रात्रि काल से लेकर सुबह तक भी आप चला सकते हो। तो ये दिया आप अवश्य कीजिए। खड़ी बात लेती बात ऐसा कुछ नहीं, आपको जो उचित लगे वो कीजिएगा। उसके अलावा क्या करना है, प्रातः काल जब आप अपना नित्य पूजा पाठ आदि कर ले या फिर आप यह भगवान सूर्य के जो आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ कर लेते, उसके पश्चात क्या कीजिए, देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण। मैं आपको इस दिन ये कहूँगा कि आप किसी विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा कर करवाइए ताकि ब्रह्म भोजन भी हो जाएगा उस दिन और ये जो तर्पण है वह अवश्य हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अगर ब्राह्मण देवता विद्वान आपके घर आएंगे तो उनके मुखों से जो मंत्रोच्चार होगा, तर्पण की प्रक्रिया की जाएगी, ब्रह्म भोजन किया जाएगा, इनडायरेक्टली उनको दक्षिणा आदि भी प्रदान हो जाएगी। अगर आप चाहे तो उनको अन्नदान या कुछ भी कच्चा अन्न जो है वह दान कर सकते हो। और अगर देश काल के अनुसार आप नहीं कर पाते हो तो जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले संपूर्ण शास्त्रोक्त प्रैक्टिकल जो है पितरों का तर्पण वाला वीडियो बनाया था, तो आप वह वीडियो को देखते हुए भी जो है संपूर्ण रूप से यह जो है आप पितृतर्पण कर सकते हो। पितृतर्पण आदि जब हो जाए उसके पश्चात मैं आपको कहूँगा कि आप निसंदेह रुचि मुनिकृत जो पितरों का स्तोत्र है ओम अर्चिता नाम मूर्तानाम, इस स्तोत्र के तो इस दिन अवश्य कम से कम 1 पाठ करें और अधिक से अधिक आपको जितने पाठ करने हो कीजिए। मैं कहूँगा या तो 100 पाठ कीजिए या ब्रह्म देवताओं के द्वारा करवाइए या फिर आप चाहो तो 1000 पाठ का भी अनुष्ठान कर सकते हो। और एक जो मंत्र है कि ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। उस मंत्र का सिर्फ 3 बार आपको स्मरण करना है। जब आप तर्पण शुरू करते हो उससे पहले तर्पण पूर्ण कर लो, उसके बाद तो आप ये एक कर सकते हो। उसके अलावा क्या करना है,
पूरा दिन आप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मानसिक रूप से उनका स्मरण कीजिए। जब भी समय मिले तो विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए। तो ये आपके पूरे दिन की दिनचर्या हुई। बाकी तो सब जैसे मतलब जिसके पास जिस तरह से समय हो देश काल अनुसार वैसे आचरण करें। लेकिन संध्या काल के समय का जो पश्चात का जो एक समय है वह एक महत्वपूर्ण समय है। उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं तो मैं बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बात कर लूँ कि अगर जैसे बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा था कि अगर उस दिन हमारे किसी भी पितरों की तिथि नहीं है, श्राद्ध ही नहीं है, तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप कर सकते हो उस दिन श्राद्ध। और आप जो भोजन आदि बनाते हो, रसोई आदि भी करते हो, तो वो भी जो एक 11:30 से लेकर 1 के बीच का जो कुतुब वेला का काल है उसमें ही वह भोजन आदि भी करवा दीजिए। या जो भी आप पंछियों को, कौवों को जिनको भी डालते हैं वहाँ डाल दीजिए। और इवन जो पितृ तर्पण आदि है वो भी अगर आप इस काल में आप हमारे समय के अनुसार, भारतीय समय के अनुसार करवाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। अन्यथा पूरा दिन तिथि सब कुछ अच्छा है तो और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया। अब सायंकाल की बात करें तो संध्या काल में तो अवश्य ही इस दिन आपको धूप दीप अवश्य प्रज्वलित करना है। धूप और दीप, और धूप में भी गूगल का जो रेडीमेड अभी तो सारा मतलब वो दशांग कौन है या धूप बत्ती आदि मिल रही है तो वो अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। उसके पश्चात अब प्रदोष भी है, बहुत लोग प्रदोष का भी व्रत करते हैं। तो इस दिन तो एक तो पितरों की आपने प्रातः काल दोपहर तक सारी क्रियाएं कर ली है। दूसरा क्या है तो सायंकाल प्रदोष में शिव जी की पूजा कर लेने के बाद आप दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र के 16 पाठ करें, या दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र उसको पढ़ते हुए, बोलते हुए या सुनते हुए शिव जी के ऊपर आप गन्ने के रस से, अनार के रस से, फलों के रस से या केवल पंचामृत से भी अभिषेक करेंगे, या कुछ ना मिले तो सिर्फ जल से भी अभिषेक करेंगे, तब भी दुख, दरिद्रता आदि सब कुछ निवारण होगा। क्योंकि प्रदोष है तो प्रदोष में तो हर महीने हम शिव की पूजा करते ही है, और जो लोग खास करके प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें तो अवश्य करना चाहिए। तो एक पितरों की भी आपको कृपा प्राप्त होगी। ऐसा योग बन रहा है मघा के साथ त्रयोदशी तिथि आदि का, और कलयुग आदि जो है वह दोषों का भी शमन होगा। और दूसरी तरफ आप भगवान शिव की भी पूजा कर लेंगे। तो बिल्कुल मन में कोई संकोच मत रखिए। इस रात्रि को या इस दिन को आप पितरों को भी प्रसन्न करें, शिव जी को भी प्रसन्न करिए। दुख, दरिद्रता आदि जो भी आपके जीवन के कष्ट है वह सभी कष्टों से आप मुक्ति पा सकते हो। और रात्रि काल में अगर जगराता संभव है, जहाँ तक जितना समय आप जाग सकते हो, आप भगवान हरि का स्मरण करें। विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का, विष्णु भगवान के मंत्र या आपके जो भी इष्ट देवता आदि है उनका मंत्र स्मरण जाप आदि भी आप कर सकते हो। बाकी जो सारी चीज़ें तर्पण के बाद होती है, तर्पण का जल हो गया, जो भी सारी चीज़ें हैं वो फिर पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो। जैसे आपने शिव जी के ऊपर अभिषेक किया है वह सारा जो द्रव्य है वह भी आप किसी पवित्र जगह पर विसर्जित बाद में कर सकते हो। ये एक 19 तारीख शुक्रवार का बहुत ही उत्तम दिनचर्या आदि का नियम है। और इस नियमों में आपको ये समावेश करना है कि उस दिन अर्थात जिस दिन अगर आप ये सारी क्रियाएं करते हो या करवाते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध बिल्कुल भी मत कीजिए, घर में कलह क्लेश आदि बिल्कुल भी मत कीजिए, भूमि शयन कीजिए। तो ये कुछ कुछ अतिरिक्त नियम है जिसका विशेष रूप से आपको पालन करना है। जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो अस्वस्थ है, उनको कोई नियम नहीं, सिर्फ भगवान का स्मरण करना है। और वह महान योग इस 19 तारीख को शुक्रवार को बन रहा है, जिस दिन आप ये सारे कर्म जो है, क्रिया है, वह कर सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव।